आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है बालाघाट जिले की चिट्ठी। आलेख श्रीनिवास चौधरी, वाचन स्वर दीपा सिंह। बालाघाट में पृथ्वी दिवस पर जिले के इको क्लब विद्यालयों में रंगोली, चित्रकला, पोस्टर और शपथ कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसके साथ ही कुछ स्कूलों में क्यूआर कोड और फ्लोरा गतिविधि का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के प्रांगण में उपस्थित पौधों का क्यूआर कोड तैयार किया गया। विद्यार्थियों ने सामूहिक रूप से जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ाओ, पृथ्वी बचाओ की शपथ भी ली। बालाघाट में विशेष नशा मुक्ति अभियान के तहत नशा पीड़ितों को कानूनी सेवाएं और नशा उन्मूलन के लिए कानूनी सेवाएं नालसा योजना 2015 के अंतर्गत जिला न्यायालय परिसर से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश और अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालाघाट प्राणेश कुमार प्राण ने हरी झंडी दिखाकर नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करने और नशे के दुष्प्रभावों के बारे में आम जन को जागरूक करने हेतु वाहन को रवाना किया। बालाघाट में ग्रीष्म ऋतु के तापमान में वृद्धि को देखते हुए शाला संचालन में परिवर्तन किया गया है। जिले की सभी शासकीय और अशासकीय नवोदय, सीबीएसई और अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में कक्षा 1 से 12वीं तक विद्यार्थियों के लिए आगामी आदेश तक शाला संचालन समय में परिवर्तन कर सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक किया गया है। आंगनबाड़ी केंद्रों का समय भी 8 से 11 तक निर्धारित है। यह आदेश 30 जून तक लागू होगा। बालाघाट में जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत नगर पालिका ने अपनी मुहिम शुरू कर दी है। इस दौरान वार्ड नंबर 24 स्थित धोबी तालाब में श्रमदान कर जल को सुरक्षित करने के सामूहिक प्रयास शुरू हो गए हैं। इस मौके पर सांसद भारती पारधी ने कहा कि जल संरक्षण की शुरुआत तो अपने घर से ही करनी होगी। थोड़ा थोड़ा ही सही, हमें जल का न्यूनतम उपयोग करते हुए बचाने पर फोकस करना होगा। बालाघाट जिले के टिहली बाई शासकीय माध्यमिक शाला के 2 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय मेंस कम मेरिट छात्रवृत्ति में चयनित होकर विद्यालय और जिले का गौरव बढ़ाया है। कक्षा 8वीं की छात्र आदित्य रामप्रसाद गौतम ने प्रदेश में 24वीं रैंक हासिल की है, जबकि उनके सहपाठी सिया संतोष ठाकरे ने 59वीं रैंक हासिल कर सफलता अर्जित की है। ये छात्रवृत्ति केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें चयनित विद्यार्थियों को कक्षा 9 से 12वीं तक प्रतिवर्ष 12,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। आदिवासी बाहुल्य बालाघाट जिले में 8 अप्रैल से क्रियान्वित पोषण पखवाड़े का कल समापन हुआ। इस पोषण पखवाड़े के दौरान आंगनबाड़ी केंद्र 31 में मोटे अनाज से बनी खाद्य सामग्री का प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ही स्वस्थ माता स्वस्थ शिशु पोषण संवाद भी किया गया। बालाघाट में सार्वजनिक वितरण प्रणाली व्यवस्था को सुचारू करने के लिए अभियान चलाकर पात्र हितग्राहियों की ई-केवाईसी की जा रही है। जिला आपूर्ति अधिकारी बालाघाट आर.के. ठाकुर ने राशन प्राप्त करने वाले सभी पात्र उपभोक्ताओं से अपील की है कि निकटतम उचित मूल्य दुकान से अपना ई-केवाईसी करवा लें, क्योंकि ई-केवाईसी नहीं होने की स्थिति में आगामी माह का आवंटन जारी नहीं हो सकेगा। बालाघाट में प्रदेश के शिक्षा, परिवहन और जिले के प्रभारी मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री कन्या निकाह विवाह योजना एक ऐसी योजना है जिसमें गरीब वर्ग की बेटियों के विवाह में पालक के तौर पर शासन व्यवस्था करती है। श्री सिंह ने परसवाड़ा में आयोजित मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत हुए 285 जोड़ों के सामूहिक विवाह आयोजन में सांकेतिक रूप से 6 जोड़ों को शासन की राशि 49,000 रुपए के चेक प्रदान किए। बालाघाट जिले के नक्सल क्षेत्र में पर्याप्त विकास कार्य प्रारंभ करने के लिए कलेक्टर मृणाल मीणा ने नक्सल क्षेत्रों के स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। कलेक्टर श्री मीणा ने पंचायतवार क्षेत्रों में आवश्यकताओं को दूर करने के लिए प्रतिक्रियाएं भी ली। बालाघाट में शिक्षा, परिवहन जिले के प्रभारी मंत्री उदय प्रताप सिंह ने अपने 1 दिवसीय प्रवास के दौरान मलाजखंड नगर परिषद में बनाई गई लाइब्रेरी का अवलोकन किया। इसके बाद में मलाजखंड नगर परिषद सीमा क्षेत्र के अंतर्गत जनजातीय बस्ती करहू पहुंचे। प्रभारी मंत्री श्री सिंह ने पीएम आवास हितग्राही भी दलम सिंह के घर चाय और कोदू कुटकी का स्वाद लिया। बालाघाट में जिला शिक्षा अधिकारी ए.के. उपाध्याय द्वारा समेकित छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपडेशन के मामले में जिले के 255 स्कूलों के संकुल प्राचार्य, प्रधान पाठक, संचालक और संस्था प्रमुख को शुकास नोटिस जारी किया गया है। बालाघाट में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव आंबेडकर की 134वीं जयंती का आयोजन किया गया। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।